हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो बोर्ड मीटिंग होनी थी 22 मई को होते हुए दिखाई दे रही है। और उस बोर्ड मीटिंग में जो फैसला होना था, अर्थात ये इसका जो Q4 रिजल्ट निकल के सामने आना था, वो आता हुआ दिखाई दिया है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने दिया है वो पॉजिटिव देते हुए नजर आई है या निगेटिव। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव आज पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनी अपना रिजल्ट पेश करी है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद पेश करते हुए दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है उसके बारे में ये 22 मई को बताते हुए नजर आ रही है। और ये बता रही है कि स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट ये फिलहाल पेश कर दिए हैं। और इसमें जो हम देखने वाले हैं वो फिलहाल इसका कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें ये कंपनी के द्वारा जो सब्सिडीज कंपनियां बनाई गई रहती हैं उसका जो डेटा शामिल होता ही है। साथ ही साथ इसमें स्टैंड एलोन जो डेटा होता है जो उसका भी डेटा शामिल किया जाता है। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकाल के दिया जाता है। तो हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये Q4 का सेगमेंट है और ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल करोड़ में दिए गए हैं और इसे हम करोड़ में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या रहा है, अर्थात ये जो कंपनी अपने वास्तविक बिजनेस से कौन कितना रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस Q4 में ये टोटल 913 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 806 करोड़ का ही टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात कर ले हम यहीं पे अगर टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में 995 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 988 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात कर ले हम यहीं पे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 888 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी होती है वो जो टोटल इनकम प्राप्त करती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी है इस Q4 में जो टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 1015 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 1451 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 1460 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी हालांकि अपने एक्सपेंस पे तो कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो कंट्रोल करी है न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंट्रोल करी है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी जो इसका एक्सपेंस है उसके टोटल इनकम जो हुए हैं उससे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है हो सकता है घाटे में भी जाती हुई दिखाई दे जाए। अब हम अगर बात करें ये जो कंपनी है वो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहा है या लॉस बिफोर टैक्स का क्या रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस Q4 में ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 10,615 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये जो कंपनी है मार्च 2023 के Q4 में ये 462 करोड़ का टोटल घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 572 करोड़ का घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो जो इसका जो घाटा होता हुआ दिखाई दिया है वो फिलहाल अब पॉजिटिव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये घाटे से पॉजिटिव में आते हुए नजर
आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो कंपनी होती है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसमें जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं वो भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम्स में लगभग 10,635 करोड़ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये कंपनी जो है वो 20 करोड़ के जो घाटे में नजर आ रही थी वो फिलहाल पॉजिटिव में पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और इसी एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण ये जो कंपनी अभी फिलहाल घाटे में देखनी चाहिए थी, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फिलहाल पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही आगे चल के आप देखेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट होगा इसी के कारण प्रॉफिट में पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण पॉजिटिव में यानी प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आ रही है। अब अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के कारण इसका प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रॉफिट है फिलहाल 10,665 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे कैसा प्रदर्शन दिखाई है, तो ये जो कंपनी है 483 करोड़ का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 586 करोड़ का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। और यहीं पे अगर हम आपको बताएं कि अगर ये कंपनी में एक्सेप्शनल आइटम नहीं जुड़ा होता तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 70 करोड़ के आसपास का घाटा दिखाते हुए भी नजर आती। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम जुड़ जाने के कारण ये फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को इसमें मिल रहा है। हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर घाटे में हुआ करता था वो फिलहाल अब पॉजिटिव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें कि इसका अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, तो इस क्वार्टर 4 में इसका अर्निंग पर शेयर फिलहाल 20 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में माइनस में 0.90 के आसपास था। और जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो माइनस में 1.09 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे भी धमाकेदार वृद्धि दिखाई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका लबोलुबाबिश ये है कि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में तो जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है क्वार्टर बेस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे। लेकिन ये अपने खर्चे पे कंट्रोल न किए जाने के कारण ये कंपनी घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि ये जो कंपनी है इसमें एक्सेप्शनल आइटम अच्छा खासा जुड़ गया है, जिसके बाद ये 10 से 10.5 हजार करोड़ का प्रॉफिट में आ गई है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम नहीं जुड़ता तो ये जो कंपनी है ये फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई देती है। और एक्सेप्शनल आइटम के बारे में एक चीज आपको बता दूं, ये जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं वो कभी कभी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, ये हमेशा आप ये रिजल्ट में आपको जुड़ते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो अगर जो भी इन्वेस्टर होंगे इस रिजल्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो फिलहाल इसमें उतनी दिलचस्पी दिखाते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन जो भी अदर इन्वेस्टर होंगे जो ऊपर से इस रिजल्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे वो हो सकता है कि इसमें गच्चा खा जाएं और शेयर को खरीदते हुए नजर, और उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी होता हुआ नजर आए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उससे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो इस रिजल्ट को, तो हम इसे 1 से 2 स्टार ही देते हुए नजर आएंगे। और ये इसलिए देते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो इसका टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 22 मई को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया है। और तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आज मार्केट जब खुलेगा तो ये इस पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ये मार्केट इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेते हुए दिखाई देगा तो हो सकता है ये जो तेजी है वो कंटिन्यू होता हुआ भी दिखाई दे जाए। लेकिन अगर इसे निगेटिव लेता हुआ दिखाई देता है तो हो सकता है इसमें गिरावट देखने को मिले और ये जो अपर सर्किट लगा है 5% का, ये लोअर सर्किट में बदलता हुआ भी नजर आ जाए। जहां तक मेरा मानना है कि हो सकता है कि इस कंपनी में तेजी आ जाए, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर बेस पे वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो कंपनी घाटे से पॉजिटिव में यानी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है, भले ही वो एक्सेप्शनल आइटम्स के ही माध्यम से ही क्यों ना प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई हो। अगर हम बात करें कि आज ये कंपनी कितने पर कारोबार करा है तो 13 रुपये 80
पैसे पे कारोबार करते हुए देखने को मिला है। तो कि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है और ये 19% की तेजी दिखा चुका है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 56 से 57% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 43% का, ये टेल डेट की बात करें तो 50% का। जो कि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त तरीके से मालामाल किया है और 338% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।